आरएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है वायुमंडलीय CO2 मापने वाले नासा के उपग्रह मिशन होंगे बंद। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं आज के हमारे चर्चा के बिंदु क्या होंगे। तो जानेंगे सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है, ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी के बारे में, CO2 और वैश्विक कार्बन चक्र के बारे में, और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में अमेरिकी सरकार ने ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी उपग्रहों को बंद करने की योजना बनाई है। ये उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 और फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मिशन अन्य किसी भी उपलब्ध या योजनाबद्ध मिशनों की तुलना में अधिक संवेदनशील और सटीक डेटा देते हैं। आइए जानते हैं ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ओसियो मिशन पृथ्वी रिमोट सेंसिंग उपग्रहों की एक श्रृंखला है। इस उपग्रह को विशेष रूप से अंतरिक्ष से वायुमंडलीय CO2 का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहला ओसियो उपग्रह फरवरी 2009 में लॉन्च हुआ था, लेकिन लॉन्च वाहन की तकनीकी विफलता के कारण अपनी कक्षा तक नहीं पहुंच पाया। प्रतिस्थापन ओसियो 2 जुलाई 2014 में लॉन्च किया गया, जबकि ओसियो 3 को 2019 में अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर भेजा गया। ओसियो मिशन के डेटा ने वैज्ञानिकों को समझने में मदद की है कि वातावरण में CO2 कितनी तेजी से जमा हो रही है, इसके स्रोत एवं सिंक क्या हैं। आइए अब जानते हैं CO2 और वैश्विक कार्बन चक्र के बारे में। CO2 एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। CO2 का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन का दहन, श्वसन, वनों की कटाई और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन है। वनस्पति, वन और महासागर मानव जनित CO2 का लगभग आधा भाग अवशोषित करते हैं। वैश्विक कार्बन चक्र में वायुमंडल, महासागर, भूमि और जीवाश्म ईंधनों के बीच कार्बन का निरंतर आदान प्रदान होता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, अंतरिक्ष में सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करना। विकल्प बी, वायुमंडलीय CO2 का निरीक्षण और उसके स्रोत व सिंक की पहचान करना। विकल्प सी, चंद्रमा की सतह का मानचित्रण करना। या विकल्प डी, समुद्र की गहराई का अध्ययन करना। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।